नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे और अपने एक मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का टॉपिक है फंजाई। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपके पास नई नोटिफिकेशंस आती रहें। ठीक है, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। फंजाई को नॉर्मल भाषा में, कॉमन भाषा में मशरूम बोला जाता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा होते हैं। थैलोफाइटा क्या कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये नॉन मोबाइल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो बॉडी है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स, है ना। तो प्लांटे किंगडम के सब किंगडम में थैलोफाइटास रखे गए थे। इसमें लाइकेन्स आते हैं, एल्गी आते हैं, फंजाई आते हैं, इवन बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स थैलोफाइटा ग्रुप में पाए जाते हैं। और फंजाई जो है वो थैलोफाइटा का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो क्या फंजाई ग्रीन प्लांट्स हैं? क्योंकि टर्म थैलोफाइटा में इंक्लूडेड है ना। नो, ये प्लांट्स नहीं है। प्लांट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता, ये अपना भोजन नहीं बना पाते। सो दे आर नॉट प्लांट्स, है ना, बट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मैंने आपको बताया कि फंजाई कैसे हैं। ये इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो खाना खुद नहीं बनाते, है ना। और वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स में भी दे आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। इनको आप डीकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे आर ए क्लोरोफिलस बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। दे आर स्पोर बियरिंग एंड नॉन वास्कुलर प्लांट्स। कैसे प्लांट्स हैं? स्पोर बियरिंग है, उनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। और ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं क्योंकि उनमें कंडक्शन टिश्यू नहीं पाया जाता, एक्साइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। ठीक है, इनकी सेल वॉल काइटिन और फंगस सेलुलोज से बनी होती है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका चाहे टेट का एग्ज़ाम है, मेडिकल टेट का एग्ज़ाम है, या टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम है, या आप कोई भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें भी ये सारे टर्म्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक टर्म को का मीनिंग आपको अच्छे से समझना है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी है और ये फंगस सेलुलोज भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी बोला जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है। मैंने एल्गी के टॉपिक में बहुत अच्छे से सारी टर्म्स एक्सप्लेन की हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी बोला जाता है और स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब जो एल्गी हैं वो भी थैलोफाइटा में आते हैं, तो एल्गी और फंजाई में कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। बोथ आर मॉइस्चर लविंग। एल्गी और फंजाई कैसे हैं? मॉइस्चर लविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एल्गी कहाँ ग्रो करती हैं? एक्वेटिक रीजन में ग्रो करती है, और फंजाई ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर हो। तो वो एक सिमिलैरिटी होगी इनके बीच में। प्लांट बॉडीज थैलस, बिगनिंग में ही मैंने बताया कि दोनों थैलोफाइटा के मेंबर हैं। बोथ आर नॉन वैस्कुलर, कंडक्शन टिश्यूज एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्गी और फंजाई दोनों के ही सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय माइटोस्पोर्स, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है?
माइटोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है जी। अब अगला जो टॉपिक है वो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एल्गी और फंजाई के बीच में डिफरेंसेस क्या है। एल्गी एक एक्वेटिक प्लांट है और ये लाइट कंडीशंस में ही ग्रो करती हैं एल्गी, लेकिन फंजाई जो है वो डार्क और मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो करती हैं और टेरेस्ट्रियल है। फंजाई आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड दे ग्रो इन डार्क एंड मॉइस्ट कंडीशंस। क्लोरोफिल इज present in case of algae but in fungi क्लोरोफिल इज एब्सेंट। ये इनके बीच के डिफरेंसेस हैं। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया गया है, और फंजाई में क्लोरोफिल ही एब्सेंट है तो वो अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स में भी पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स के अंदर आते हैं। जो एल्गी है उसका सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल है वो फंगस सेलुलोज मतलब कि काइटिन से बनी है। और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। एल्गी का रिजर्व फूड है स्टार्च, फंजाई का रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जब मैं करवा रही हूँ, जो एल्गी हैं उनमें जब हम लोअर क्लास से हायर क्लास की तरफ जाएंगे, मतलब कि क्लोरोफाइसी से रोडोफाइसी की तरफ जाएंगे, तो जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन, उनमें एडवांसमेंट देखी गई है सेक्स ऑर्गन्स में। बट इन केस ऑफ फंजाई लोअर टू हायर फॉर्म जब मूव करते हैं, फाइकोमाइसिटीज से ड्यूटोमाइसिटीज की तरफ मूव करते हैं, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट पाया गया। हायर क्लासेस में जो कि ड्यूटोमाइसिटीज है उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है जी। तो आज हमने फंजाई के ऊपर एक शॉर्ट और समराइज सा टॉपिक पढ़ा, और इस टॉपिक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी देखे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं फंजाई के स्ट्रक्चर और उसकी क्लासेस लेके आऊँगी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।